शाका एक ईमानदार और बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर है। उसका अभी अभी दिवालिया नगर नाम के एक गांव में ट्रांसफर हुआ है। जब शाका गांव पहुंचता है तो जो नजारा वह देखता है वह उसे अंदर तक हिला देता है। गांव के लोग इतने गरीब हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और उनके चेहरों पर सिर्फ डर और लाचारी दिखती है। शाका हैरान हो जाता है, यहाँ क्या हो रहा है। एक दिन शाका गाँव के मुखिया कल्लू से पूछता है, मैंने सुना था कि यह गाँव बहुत अमीर हुआ करता था, तो आज यह ऐसा क्यों है। कल्लू का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह बस कहता है, यह सब तक था जब तक बशेरा का मनहूस कदम यहाँ नहीं पड़ा था। यह कहकर कल्लू वहाँ से चला जाता है। शाका को पूरी रात नींद नहीं आती। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, यह बशेरा कौन है। अगले दिन शाका गांव वालों से पूछता है, लेकिन डर के मारे कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं होता। फिर शाका अपने जूनियर इंस्पेक्टर शेर सिंह से चुपचाप जांच शुरू करने को कहता है। शेर सिंह धीरे धीरे लोगों से बात करता है। वह थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करता है और एक भयानक सच तक पहुँचता है। उसे पता चलता है कि बशेरा का एक छिपा हुआ अड्डा है। वहाँ एक फैक्ट्री है जहाँ बंदूकों की तस्करी होती है। हर हफ्ते वह गाँव वालों से जबरदस्ती पैसे लेता है। उसने फैक्ट्री के जहरीले कचरे से गाँव का पानी भी गंदा कर दिया है। यह सब सुनकर शेर सिंह हैरान रह जाता है। वह तुरंत जाकर शाका को सब कुछ बताता है। शाका का खून खौल उठता है। वह सोचता है, यह कैसे मुमकिन है कि इतनी क्रूरता हो और कोई आवाज न उठाए। शाका वापस गांव के मुखिया कल्लू के पास जाता है और उससे गवाही देने को कहता है, लेकिन कल्लू डरा हुआ है और कहता है, आपसे पहले भी एक इंस्पेक्टर यहाँ आया था, हमें अब भी नहीं पता कि वह जिंदा है या नहीं। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर शाका समझ जाता है कि यह कोई मामूली बात नहीं है, यह एक जंग है। अब शाका एक चुपचाप और खतरनाक प्लान बनाना शुरू करता है। सवाल यह है दोस्तों, क्या इंस्पेक्टर शाका दिवालिया नगर को बचा पाएगा। वह इंस्पेक्टर कहाँ है जो पहले यहाँ आया था, वह कहाँ गया, क्या बशेरा ने कुछ किया। अगला एपिसोड देखें।